जंगी सिपाही शहीद और जख्मी नजर आते हैं। उसी लम्हे बोरू अपने साथियों के साथ करारगाह पहुंचता है। करारगाह का मंजर देखकर वो सब खुद को कोसते हैं कि उन्होंने आने में बहुत देर कर दी। बोरू जैसे ही सुल्तान की टोपी और तलवार को देखता है तो उसके परखच्चे उड़ जाते हैं। उसी लम्हे इलियास भी अपने साथी के साथ वहां पहुंचता है। बोरू इलियास को देखकर उसे दबोच लेता है और पूछता है कि सुल्तान कहाँ है। माइल्स कहता है कि तुम्हें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने सुल्तान को बचाया है, और इसी के साथ वो दोनों तमाम सूरत हाल के बारे में बोरू को आगाह करते हैं। एतसीज सिपाहियों के साथ घोड़ा गाड़ी के पीछे जाने लगता है और वो अपने सिपाहियों के साथ सुल्तान के पीछे निकल जाता है। इसके बाद मंजर तब्दील करके जंगल का मंजर दिखाया जाता है, जहां बालिन मार्कोस के साथ अबलीन की तरफ जा रहा होता है। इसी दौरान दो सिपाही आकर उन्हें आगाह करते हैं कि बादशाह कौद्स पहुंच चुके हैं। सलाहुद्दीन अयूबी का कोई पता नहीं कि वो जिंदा हैं या मर गए हैं, और उसके खानदान वालों को बादशाह ने कैद कर लिया है। ये सुनकर बालिन गुस्से में आ जाता है और कहता है कि औरतों का जंग से क्या लेना देना, बादशाह को ये नहीं करना चाहिए था। वो अपने साथ कमांडर से कहता है कि हम कौद्स की तरफ जा रहे हैं, मैं बादशाह से खुद इसके बारे में बात करूंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं जहां एतसीज सिपाहियों के साथ बहादुर और खलील के पास पहुंच जाता है। दोनों बेहोश होते हैं। होश में आने के बाद वो बताते हैं कि खवातीन को कुद्स के बादशाह ने कैद करके अपने साथ ले गया है। बोझौक चिल्लाता है और कहता है कि वो कमीना आखिर खवातीन की तरफ हाथ कैसे बढ़ा सकता है। दूसरी तरफ जंगल में हम देखते हैं जहां जातिलियोन लॉर्ड गाय से कह रहा होता है कि जितना जहरीला तीर सलाहुद्दीन को लगा है, मेरे ख्याल से वो नहीं बचा होगा। लॉर्ड गाय कमांडर से कहता है कि वो बैतुल हज़्न के इर्द गिर्द इलाकों में सिपाहियों के साथ फैल जाए। सलाहुद्दीन जिंदा या मुर्दा मुझे चाहिए। दूसरी तरफ जंगल में हम देखते हैं जहां बोरू अपने साथियों के साथ सुल्तान को तलाश कर रहे होते हैं। इसी दौरान काराकुश को सुल्तान का घोड़ा नजर आता है। वो लोग सुल्तान के घोड़े के करीब जाते हैं और कारा तिगिन घोड़े को प्यार करते हुए सिपाहियों से कहता है कि परेशान होने की जरूरत नहीं, सुल्तान अगर जख्मी होते तो घोड़ा उनसे जुदा ना होता। गोक बोरू कहता है कि जमीन पर निशानात भी एक अकेले बंदे के ही हैं। जंगल में एक सुनसान कमरा दिखाया जाता है जहां सुल्तान लेटे हुए होते हैं और एक बुजुर्ग उनका इलाज कर रहे होते हैं। कगुत्स का मंजर हम देखते हैं जहां बाल्डोइन शमसा और फातिमा खातून से कहता है कि आप लोग कैदी नहीं बल्कि हमारे मेहमान हैं। वो दोनों यकजा जवाब देती हैं कि क्या आपके यहाँ मेहमानों का इस्तकबाल तलवारों के साथ किया जाता है। बाल्डोइन विलियम से पूछता है कि क्या इन दोनों का कमरा तैयार है। विलियम हाँ में जवाब देता है। शमसा खातून बादशाह बाल्डोइन से पूछती हैं कि सलाहुद्दीन कहाँ है। बाल्डोइन कहता है कि मैं नहीं जानता कि सलाहुद्दीन कहाँ है, लेकिन बहुत जल्द ये मालूम हो जाएगा। इसके बाद मंजर तब्दील करके हमें केरक का मंजर दिखाया जाता है जहां मेला खातून कमांडर से कहती है कि उसे जातिलियोन की मौत की खबर सुनाए। जवाब में कमांडर कहता है कि बादशाह बाल्डोइन की जीत हुई है, सलाहुद्दीन का कोई पता नहीं और उसके खानदान वालों को बादशाह ने कैद कर लिया है। मेला खातून कमांडर से कहती है कि वो खुद कुद्स जाकर तमाम हालात को देखेगी। कमांडर के जाने के बाद मेला खातून खुश नजर आती है। इसके बाद जंगल का मंजर हम देखते हैं जहां गोक बोरू सिपाहियों से कहता है कि उसके आगे किसी ने निशानात को मिटा दिया है। ये सुनकर काराकुश कहता है कि शायद सुल्तान ने ये खुद किया हो। गोक बोरू, काराकुश और कारा तिगिन ये फैसला करते हैं कि गोक बोरू सिपाहियों के साथ शाम की तरफ लौट जाए और वो खुद सुल्तान को तलाश करेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कमांडर हनूक के साथ सलाहुद्दीन अयूबी का सुराग लगा रहा होता है। उन्हें मालूम होता है कि सुल्तान की तलाश में कोई और लोग भी हैं। वो लोग एक दूसरे को होशियार रहने को कहते हैं। इसके बाद मंजर तब्दील करके हम कगुत्स का मंजर देखते हैं जहां बाल्डोइन से सिबिला कह रही होती है कि उसे खवातीन को कैद नहीं करना चाहिए था। इसी दौरान बालिन भी वहां दाखिल होता है तो बाल्डोइन उसे फतह की मुबारकबाद देता है। बालिन कहता है कि वो यहाँ सलाहुद्दीन की ज़ौजा और वालिदा के लिए आया है और इसी वजह से उन्हें छोड़ दे, क्योंकि जब आप सख्त बीमार थे तो उसी ने आपके इलाज के लिए मुआलिज भेजे थे। जवाब में बाल्डोइन कहता है कि आइंदा से मेरे फैसलों पर सवाल उठाने की जुर्रत मत करना। ये सुनकर बालिन वहां से चला जाता है। झर बदलकर हमें उस बूढ़े शख्स को दिखाया जाता है जो कि सलाहुद्दीन के साथ कमरे में मौजूद होते हैं। वह अनार निकाल रहा होता है कि उसी वक्त सलाहुद्दीन पानी मांगते हैं। वह बूढ़ा शख्स सलाहुद्दीन को पानी देते हुए कहता है कि जिसके अंदर आग होती है वह पानी ही मांगता है। सलाहुद्दीन कहते हैं कि मैं कहाँ हूँ, जिस पर बूढ़ा शख्स कहता है कि बैतुल हज़न की हकीकत के दीवान में, और सुल्तान यह सुनकर फिर से अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। इसके बाद हमें एक सराय का मंजर दिखाया जाता है जहां दो शख्स आपस में लड़ रहे होते हैं और नौबत खंजर निकालने तक आ जाती है। वहां पर मौजूद एक अधेड़ उम्र आदमी उनके दरमियान सुलह करा देता है। उनके पूछने पर वह अपना नाम लॉर्ड जूडस बताता है, जो कि समुद्री तूफान में से बाहिफाजत सामान ले जाने का माहिर है।
इसके बाद हमें कुद्स का मंजर दिखाया जाता है जहां बालीन जा रहा होता है तो सबीला उसे आवाज देकर कहती है कि रुको, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं सलाहुद्दीन की वालिदा और बीवी का ख्याल रखूंगी। जिसके जवाब में बालीन कहता है कि अब हमारे दरमियान सिर्फ एक ही चीज है और वह है कुद्स, और तुम्हें मेरे बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। यह कहकर वह वहां से चला जाता है। मंजर बदलकर हमें शाम का मंजर दिखाया जाता है जहां सुल्तान के बगैर दीवान लगा होता है। इस्फहानी कहता है कि काजी फाजिल सुल्तान के नायब के तौर पर फैसला करेंगे, जिस पर बूरो कहता है कि फैसला वाजे हो चुका है, उन्होंने हमारी खवातीन को अगवा किया है और वह फौज के साथ कुद्स पर चढ़ाई करेंगे। काजी फाजिल कहते हैं कि फौज एक शिकस्त के बाद दोबारा जंग पर नहीं जा सकती। ये सुनकर बूरो गुस्से में आ जाता है और कहता है कि अगर यहाँ सुल्तान मौजूद होते तो वह आप लोगों की तरह इंतजार नहीं करते। अतिसीज कहता है कि सुल्तान की वालिदा और जौजा सिर्फ उन्हें ही महबूब नहीं। यह सुनकर बूरो आगे की तरफ बढ़ने लगता है तो काराकुश उसे रोक लेता है। काजी फाजिल कहते हैं कि सलीबी कैदियों के बदले कोई बड़ा मुतालबा करेंगे, इसलिए उनसे इज्तिमा करने के बजाय उनकी तरफ से कदम का इंतजार करते हुए हमें सुल्तान को ढूंढना चाहिए, और अगर यह बात जंगी उमरा को पता चली तो एक नया फितना खड़ा हो सकता है। बूरो की हिमायत में सिर्फ 3 हाथ खड़े होते हैं। बूरो कहता है कि कैदियों में ना उनकी माँ है और ना ही बीवी, इसलिए तुम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अतिसीज कहता है कि अपने अल्फाज पर जरा गौर करो। बूरो कहता है कि उन्हें आप लोगों का यह फैसला कबूल नहीं। यह कहकर वह दीवान से चला जाता है। इसके बाद कुद्स में हम देखते हैं जहां फातिमा खातून शमसा खातून से कह रही होती हैं कि काश मैंने करारगाह जाने की जिद न की होती तो आज हमें यह दिन न देखना पड़ता। जिस पर शमसा खातून उन्हें तसल्ली देती है। उसी लम्हे सबीला कमरे के अंदर दाखिल होकर शमसा खातून से माफी मांगती है। शमसा उसे कहती है कि तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं, अब उनके दरमियान एक वाजह हदूद है। शमसा खातून के मां बनने का सुनकर सबीला वादा करती है कि वह अपने बच्चे का तो ख्याल न रख सकी, लेकिन वह शमसा और उसके बच्चे का ख्याल जरूर रखेगी। दीवान में हम देखते हैं जहां लॉर्ड गाय बादशाह से कहता है कि हमारे सिपाही सलाहुद्दीन के पीछे हैं। बॉल्डविन जवाब देता है कि उसे नतीजों पर यकीन है, इम्कानात पर नहीं। दूसरी तरफ हम देखते हैं जहां सलाहुद्दीन अय्यूबी होश में आते हैं तो बूढ़ा शख्स उन्हें अनार का शरबत गिलास में डालने को कहता है। सलाहुद्दीन बूढ़े शख्स का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने उनका इलाज किया और वहां से जाने को कहते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे ही वहां से जाने वाले होते हैं तो बूढ़ा शख्स उनके दिल पर हाथ रखता है तो वह वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। प्यारे नाजरीन, आज की इस एपिसोड में यही कुछ था। उम्मीद है कि आज की यह एपिसोड आपको पसंद आई होगी। हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो के इख्तिताम पर हमारी अल्लाह से यह दुआ है कि आप लोग जहां भी रहें खुश और आबाद रहें। जो लोग हमारा यह पैगाम सुन रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी तमाम मुश्किलों को आसान फरमाए। उम्मत यह जानती है कि सलाहुद्दीन बार बार पैदा नहीं होता, लेकिन हमारी यह दुआ है कि हजरत उमर और सलाहुद्दीन अय्यूबी के बाद इंशाअल्लाह एक ऐसा मसीहा